आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। मैं और एक बताना चाहता हूँ शेख हसीना के बारे में। असल में मैं शेख हसीना को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उसमें अकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको ख़राब किया उसका आसपास जितना आदमी है सब लोगों ने। जैसे कि फ़िरौन को ख़राब किया हमान ने। फ़िरौन ख़राब नहीं था, फ़िरौन का हमान ने हमान ने खराब किया मशवरा दे के। शेख हसीना को खराब मशवरा दे के उसके आसपास जितना फ़िरौन है ना, नमरूद है, उन लोगों ने खराब कर रहा है। शेख हसीना इतना खराब नहीं था, वो पहले बहुत अच्छा था। उसको मैं प्यार करता। इसका पूरा मेरा मोबाइल में, मेरा फेसबुक ने देख कितना पिक्चर है उसका। और मैं एक आर्टिकल लिखा था उसके बारे में। अक्लमंद औरत सिर्फ ये है बांग्लादेश में, अक्लमंद औरत, दिमाग वाला औरत शेख हसीना है। मैं इसका विरोध किया बहुत आदमी, बीएनपी का और जमात का, और मेरा गोरी भी बहुत आदमी विरोध किया। कैसे ही अक्लमंद है। मैं जो बोला सच वही बोला, अक्लमंद है। शेख हसीना का अकल का बराबर खालेदा जिया 100 हिस्सा से 1 हिस्सा भी है। साला खालेदा जिया थ्रोली बांग्ला भी नहीं बोल सकता है। लेकिन इस्लाम में नारी नेतृत्व हराम है, ये सच है। मेरा अल्लाह ने ये अल्लाह का विधान है। क्योंकि नारी का अकल घुटने के नीचे होता है हमेशा। ये एक बात है हमारा मुल्क में। ये मेरा रिसर्च, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में। तकरीबन 20-30 औरत पर मैंने रिसर्च किया। असल में सही है ना, औरत पे सेंस और कॉमन सेंस बहुत कम होता है। औरत में सिर्फ आवेग होता है, आवेग। इसीलिए तो पूरा दुनिया में बास्टर्ड संतान ज़्यादा फायदा हो रहा है, आवेग के लिए। आवेग ज़्यादा इसीलिए। औरत को थोड़ा सा मीठी मीठी बात करो, थोड़ा पैसा खिलाओ, वो सो जाता है। औरत को बनाए इसीलिए, क्या करे सर, रहना दो। मैं इसके ये सब बेहतर नहीं। शेख हसीना का असल में मैं उसको बाप का तो बहुत, उसके बाप का खिलाफ किसी एक आदमी मेरे सामने बात करेगा तो उसका किसी को बहुत खतरा है। उसको बाप को मैं बहुत बचपन से बहुत इज्जत करता हूँ मैं, अभी से नहीं है। लेकिन उसका शेख हसीना को मैं नफरत नहीं करता हूँ। उसका काम को मैं नफरत करता हूँ कि उसका काम पिछले 14 साल में उसका जितना काम किया, हर काम, वो नाम मुसलमान है, फ़ायदा भी मुसलमान है, शायद पक्का मालूम नहीं है। क्योंकि ये मालूम होने कि उसका माँ जिंदा है, और माँ जिंदा है तो उसको माँ को पूछेगा तो पता चलता। अगर बाप जिंदा है, बाप का डीएनए का पता चल जाता। लेकिन ये मुझे मालूम उसका फ़ायदा से, मुझे लगता है वो मुसलमान है, लेकिन करम उसका मुसलमान का नहीं है। जो मुसलमान इस्लाम का विरोध काम करता है वो मुसलमान नहीं बन सकता है, उसको मुसलमान नहीं कह सकता है। फायदाशी मुसलमान हो सकता है अगर, क्योंकि मुसलमान माँ बाप का घर में फ़ायदा होकर मुसलमान नहीं बनता है, मुसलमान करम से बनता है। इसका थ्योरी अप्लाई करें, मैं बोलता हूँ वो करम से मुसलमान नहीं है, फायदाशी मुसलमान हो सकता है शायद। लेकिन मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसमें क्योंकि उसमें अकल बहुत ज़्यादा है, उसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है। शेख हसीना बहुत इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ बहुत इंटेलिजेंट गर्ल, रियली। I will talk in true, really. She is both very intelligent girl, but खालेदा जिया not intelligent girl, illiterate girl. वो ठीक से देख के बांग्ला भी नहीं बोल सकता है। वो क्या देश चलाएगा, मुल्क चलाएगा। हमारा मुल्क इसीलिए तो नीचे, पिछले 25 साल तक औरत लोगों ने मुल्क चला रहा है। इसीलिए हम लोग का कोई कीमत नहीं विदेश में, कोई कीमत नहीं विदेश में। इसीलिए मुल्क औरत चला, इसीलिए तो बोलता है तेरा मुल्क में क्या मौरत नहीं है। ये सीधा ये बोलता है आरबी लोग हम लोगों को। हम लोग तो लगे अगले दफ़ा में हम औरत नहीं चाहिए। औरत आएगा तो काट देगा, सीधा काट देगा। कैसे काटेगा ऊपर वाला जाने, इंशाअल्लाह। औरत नहीं आना चाहिए, मर्द कोई भी मुश्किल नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं बांग्लादेश का आदमी को I will try to information for all of people in the Bangladesh. बांग्लादेश का हर आदमी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी ये हुकूमत का आखिर वक्त आ गया, इसीलिए ये जैसे गन्नम का जैसे आग को सूज से 2-3 दफ़ा मशीन में डाल के आगे दफ़ा फिर और बार 3-4-5 हिस्सा करके मोटा करके डालते गन्नम सूजते। ये अभी इसका आसपास जो जितना आदमी है ना, फ़िरौन नमरूद है ना, शेख हसीना नहीं, उसका पेट इतना बड़ा नहीं है, इतना पैसे उसको नहीं चाहिए। कि उसका बेटा जो कमा रहा है वो भी तो खा के नहीं जा सकता दुनिया में। उसको
तो उसका बेटी तो कमा रहा है ना, उसको इतना पैसा नहीं चाहिए। वो इतना सियासती नहीं कर रहा है, उसका आसपास जो है ना फ़िरौन नमरूद वो लोग कर रहा है, जैसे हमान ने किया, फ़िरौन को ख़राब किया था। शेख हसीना इतना ख़राब नहीं है असल में, मैं सच बोल रहा है। थोड़ा सा जे तो लड़की है ना, औरत है, इसीलिए दिमाग तो घुटने का नीचे, गलती उसका नहीं है, मेरा अल्लाह ने ऐसे बारमुजा किया, सिस्टम किया, सेटिंग किया। औरत को हमेशा मर्द को नीचे रहना, औरत का आवाज़ भी मर्द का आवाज़ से ऊँचे से जाना हराम है। मेरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये औरत लोगों को बोला, अंतुम वक्सई कलाम सोत माइक दर एस्मा गैर मुस्लिम गैर महरम, आधा हराम। औरत लोग जितना घर पे बैठेगा उतना बड़ा ओली होगा, जितना बाहर जाएगा उतना बड़ा बेश्या होगा। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, शेख हसीना को खराब किया, उसके आसपास जो फ़िरौन नमरूद है ना उन लोगों ने खराब किया, हमान है ना उन लोगों ने खराब किया। शेख हसीना इतना खराब नहीं है, वो पहले था सही था पूरा। वो जो बोलता है ना मुँह पे बोल, मैं मेरा बाप का आदर्श मान रहा हूँ, मेरा बाप का नाम रोशन करने के लिए काम कर रहे हैं, सही है, उसका बात सही है। लेकिन उसका आसपास जो सब मुनाफिक हराम खोर है सब, ये प्रॉब्लम है। अगर वो अकेला से सबके साथ नहीं लड़ सकता है ना, अगर वो उन लोगों के खिलाफ जाएगा तो जैसे मैं शेख मुजीबुर रहमान रहीमुल्लाह के मार दिया, उनको भी इसको भी मार देगा अभी। इसीलिए वो बात भी नहीं कर सकता है, मुंह का खामोश रहना पड़ेगा उसको, अपना ज़िंदगी बचाने के लिए। क्या करे, नहीं तो मुल्क छोड़ना पड़ेगा। जैसे शेख मुजीब को मार दिया, सीढ़ी से उतारने का भी टाइम नहीं दिया, सीढ़ी पर मार दिया। मैंने शेख मुजीब के पूरा इतिहास मुझे मालूम है। जो लोग आमिली बोलता है ना, शेख मुजीब को गाय पहन के बोलता है मैं आमिली के, उन लोगों को इतना मालूम नहीं, मुझे जितना मालूम है। सैलेस कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या करे, इन लोगों का दिमाग, औरत का दिमाग घुटने का नीचे। लेकिन हमको मैं चाहिए, मैं बांग्लादेश का सब आदमी एक साथ में बोलो, अगले दफ़ा में इंशाल्लाह औरत नहीं चाहिए, मर्द चाहिए। औरत नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, औरत नहीं चाहिए हुकूमत के पीएम हिसाब पे, और मर्द चाहिए, कोई भी आ जा, मुश्किल नहीं। लेकिन वो नहीं चाहिए, जिया रहमान नहीं चाहिए। और इसके शेख हसीना का बेटा का नाम क्या है, अबे सजीब वाजिद, वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिया रहमान जब हुकूमत चलाया था, उसका माँ जब हुकूमत था, उसने भी उस पर भी दुर्नीति का इल्ज़ाम है। उसने किया, पैसा लूट किया, पैसा लूट करके लंदन में सेकंड होम बनाया, इसीलिए तो वो उधर रह सकता है ना। वो नहीं चाहिए सजीब वाजिद जॉय में, क्योंकि वो सजीब वाजिद जॉय को बांग्ला भी नहीं आता है ठीक से, वो कैसे मुल्क चलाएगा। ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मेरे तरफ से मैं सपोर्ट करता है डॉक्टर शफीकुल इस्लाम भाई के, डॉक्टर शफीकुल इस्लाम मासूद भाई के, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ मुसलमान का ही थरू। अगर तुम लोगों को किसको सपोर्ट करते हैं मुझे पता नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर शफीकुल इस्लाम मासूद भाई को। डॉक्टर का मतलब ये गोरू का इंसान का इलाज करने डॉक्टर ने, जो इसको ये डॉक्टर मतलब ये जो कुरान हदीस रिसर्च करने वाला डॉक्टर, जो कुरान हदीस रिसर्च करने वाला डॉक्टर होता है ना, वो कभी भी एक जर्रा परिमाण फैसा इंसान का फैसा नहीं मार सकता है। इसीलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे तरफ से। तुम लोगों को तुम लोगों को मैं मशवरा दे रहा हूँ, उसको सपोर्ट करो सब लोग एक साथ में। दूसरा कोई नहीं चाहिए, बड़ा बुजुर्ग नहीं चाहिए, उम्र नहीं देखो, कमती उम्र वाला 40 साल के अंदर किसी एक को बैठा दो, फिर देखो मुल्क का क्या हो जाएगा। क्योंकि अगले इलेक्शन में बांग्लादेश पार्लियामेंट में एक आदमी भी नहीं चाहिए ऐसा, जैसे कि सरकारी कर्मचारी का एक वैलिडिटी होता है, इतना उम्र से इतना उम्र तक नौकरी कर सके, फिर रिटायर होना चाहिए। यह उम्र का 20 आदमी चाहिए, ये उम्र से ज़्यादा एक आदमी भी पार्लियामेंट में नहीं चाहिए। तुम लोग ये कभी नहीं सोचा बांग्लादेश में आदमी, मुझे नहीं चाहिए। तुम लोगों को ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगले इलेक्शन में पार्लियामेंट का अंदर एक भी इंसान ऐसा नहीं चाहिए, एमपी मंत्री प्रधानमंत्री एक भी नहीं चाहिए जिसका वैलिडिटी खलास हो चुका है। मतलब इंसान का तकरीबन 65 साल बाद में उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है अच्छा से उसका। क्योंकि मर्दों का
21 साल बाद में उसका ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है 21 साल के बाद। 40 साल बाद बिल्कुल बंद है, ग्रोथ हार्मोन उसका काम नहीं करता है, दिमाग आस्ते आस्ते स्लो हो जाता है, अच्छे बुरा सोचने का दिमाग। जैसे कि देखो इसका प्रूफ का थोड़ा में बहुत आदमी है ना, जैसे अबुल माल अब्दुल मोहित, वो उसने क्या बोला उसको भी नहीं बताए। जिसका 1 लाख रुपया बैंक के जमा है वो अमीर आदमी है, उस पर टैक्स लगा दो। अभी उसका आता पता भी नहीं, वो क्या कर रहा है इसका किसी ने उसका खोज भी नहीं ले रहा है। देखो बस ये था और नहीं बताएगा मैं इंशाल्लाह। आज नो मोर टुडे फॉर ऑल ऑफ अस, all my friends of the Bangladesh, all of country, no more today, thank you for all of, शुक्रान जज़ाकल्लाहु खैरन मेरे बात सुनने के लिए। सुनो पहले मेरे बात सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार सुनो, फिर देखो सवाल करो। मुझे सवाल करना है तो मेरा नंबर है, मुझे सवाल करना है तो मेरा नंबर किधर है, ये है मेरा नंबर, सॉरी इंग्लिश तुमको, ये है मेरा नंबर। सवाल करना है तो सवाल करो, मुश्किल नहीं, मैं तैयार है इंशाल्लाह हमेशा। बस अभी ये था कि इंशाल्लाह आगे जो मेरा अल्लाह ने तौफीक दे के बताएगा, अमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, रब्बी जिदनी इल्मा, औ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर